ढूंढना पड़ेगा। अभी हमने जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमने गांधी के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया कि नहीं, ये मानते हैं आप? इस पे तो कोई शक नहीं है। गोडसे के हिंदुस्तान के साथ तो नहीं मिलाया ना, मगर बदकिस्मती से कुछ ताकतें हमारे मुल्क को गोडसे का मुल्क बनाना चाहते हैं और हम इसको कतई ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे इस मुल्क की गली गली कूचे कूचे में भी हमें जाना पड़े, मगर हम इसको गोडसे का मुल्क, गांधी को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। और जो हमारे आईन ने हमको दिया है, हम आईन से आईनी तरीके से वापस लेंगे। हम कोई गुंडागर्दी, कोई पत्थर, कोई बंदूक, कोई गोली के बलबूते की बात नहीं कर रहे हैं, हम अमन की बात कर रहे हैं। और मैं इसमें उम्मीद करती हूं कि जो हमारी जो जम्मू के हमारे लोग हैं, जो मैंने गुजारिश की है, प्लीज डोंट लेट कश्मीर गो अवे, प्लीज डोंट डू दैट। ये आपको लगता होगा कि कहां जाएगा, चला जाएगा। जब दिल ही टूट जाएंगे लोगों के, जब जिस्म का कोई हिस्सा आप उसको अटेंड करना छोड़ देते हो, उसको गांठ डाल देते हो, बांध देते हो, तो वो गिर के टूट जाता है। और जम्मू में, कश्मीर में ऐसा ही हो रहा है। मैं देख रही हूं, मैं महसूस कर रही हूं, दिन ब दिन लोगों के अंदर जो एक गुस्सा, एक नफरत, एक डिप्रेशन आ रहा है। और उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होगा, बात कुछ हुई नहीं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम फायर वर्क्स, क्योंकि जम्मू में आदत है हमें कुछ न कुछ चलता रहता है। और मेरे लिए जम्मू, अगर इस वक्त मुल्क में कहीं कोई जगह जो सेक्युलर है, जो उसकी निशानी है, जैसे पहले पूरा जम्मू कश्मीर सिग्निफाई करता था, सिंबलाइज करता था सेक्युलरिज्म को, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट। और आज तो कश्मीर में ऐसा नहीं है। जाइए, आपको वहां हिंदू भी, मुसलमान, कश्मीरी, सिख, गोजर, पहाड़ी सब नजर आते हैं। ये कहीं और नहीं है। तो इसको देखिए दिल खुश हो जाता है। तो जैसे मैं पहले कह रही थी कि मुफ्ती साहब जब यहाँ बहुत टाइम गुजारते थे, तो मैं समझ नहीं पाती थी कि आखिर यहाँ क्या है। यहाँ तो लोग पीडीपी को पसंद भी नहीं करते, बोलते हैं ये मिलिटेंटों की जमात है, ये पाकिस्तानी जमात है, वगैरह वगैरह। मगर मुफ्ती साहब बार बार एक बात बहुत हमेशा कहते थे, वो कहते थे, महबूबा मुझे मालूम नहीं, किसी लीडर का नाम लेते थे, वो बहुत बड़े लीडर का, कहते उन्होंने बहुत अच्छा काम किया मगर जम्मू को साथ नहीं चलाया। Was something, otherwise, to be very honest with you, I think if this government lacks anything, that is the vision, because they don't have any vision for the country. They have a vision to divide people, but they have the mandate. Unfortunately, that mandate is not being used to address the problems of the people or issues like JK, but it is used to bulldoze laws like farmers' laws and other laws and UAP and other laws in the parliament. That is the unfortunate part, but I don't use the word vision because that is the last thing I would use for him. Thank you. Thank you. Actually, I have two questions. Number one, आप आए हैं मैम, बहुत बार कह दिया fireworks we were expecting. अब what sort of fireworks मैम आप expect कर रहे हैं, ये हमें खुद समझ नहीं आ रहा. अभी हो गया ना, अभी हो गया। But that is not a fireworks. That might be a diversion. उनकी अलग viewpoint है. He is expressing the same. But this can't be the fireworks. But I was looking for it. Seriously मैम, one submission हमें ये बताना है कि ऐसा नहीं है कि जम्मू वाले आपको पसंद नहीं करते हैं. You are good looking, you are okay. आप ये गलत क्यों लेके चल रहे हैं कि हमें आप नहीं पसंद है? सॉरी टू से, माइट भी आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो, माइट भी किसी और का कुछ और थिंकिंग हो, बट फायरवर्क्स सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ नहीं है। एंड सेकेंडली मैम, जब अभी हम तो ऑफिस बेयर अभी जब 2 महीने पहले बने हैं, हम पहले से सुनते हैं कि जब बार एसोसिएशन हमेशा अच्छे से एजुटेशन लीड करती है, तो हमने बड़ी एजुटेशनों का नाम भी सुना है, राइट फ्रॉम दरबार मूव टू इवन द लैंड आंदोलन, एम्स एजुटेशन, जस्ट लाइक माय एल्डर ब्रदर हैज सेड। तो उसके बारे में मुझे बस ये व्यू जानना है कि सरकार का क्या व्यू रहता है बार सेशन के लिए। क्या आप हमें उतना सीरियसली लेते हैं हमेशा? अगर सीरियसली लेते हैं तो फिर हमें एजुकेशन क्यों करनी पड़ती है? व्हाई वी आर ऑलवेज ऑन रोड? हम जैसे ही हम अभी ऑफिस वेयर बनते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है एजुकेशन कब स्टार्ट करनी है। ऐसा क्यों आता है? मतलब कि ये हम 2012 से मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई एम हियरिंग दिस सिंस 2012 कि कब एजुकेशन स्टार्ट होगी, कब एजुकेशन। यहाँ तो हमें सीरियसली लिया नहीं जाता है। जो 100 एडवोकेट्स बैठे हैं
या तो कुछ और व्यू पॉइंट है, काइंडली उस पर थोड़ा सा। Don't you think कि agitation is the soul of democracy? Because unless and until you don't protest, you don't, उनमें जो छुपा हुआ जो जज्बा है देश के लिए, अपने JNK के लिए, उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई हैं, जो भी काम हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के लिए किए, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि श्रद्धांजलि के तौर पे एक जोरदार तालियां दी जाए। जिनको मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, आप उतनी बुरी नहीं है जितना लोगों में नफरत फैलाई गई है। कहा गया है कि ये पता नहीं कौन है। ऑनेस्टली टेल यू आर नॉट दैट। सो मैं चाहती हूँ कि हमारे पॉलिटिकल लोग सियासत के अलावा थोड़ा सा इमोशनल रहें और अपने आवाम में वो फील लाएं कि जो एक्चुअली में उनकी बेहतरी और बेटरमेंट के लिए हो। क्योंकि मुझे तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ एक औरत, मुझे पता है ये हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की तारीख गवाह है कि पहली चीफ मिनिस्टर है और आगे कई सालों में यही चीफ मिनिस्टर, मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा किसी औरत को इतने आगे आने देना। तो आप मुझे बताएं, आप had this been a political or some other interaction, this would have been a firebrand session, I knew it. But since we were dealing with lawyers and all, तो थोड़ी सी